दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। कभी कभी हम सब अपने आप से एक ही सवाल पूछते हैं, खुश कैसे रहा जाए। मुझे यह सवाल पहली बार तब समझ में आया जब मैंने प्रकाश को देखा। प्रकाश मेरे ही शहर का एक आम सा लड़का था। नौकरी ठीक ठाक थी, महीने के आखिर में सैलरी आ जाती थी, घर में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सही लगता था, लेकिन जब भी वह रात को छत पर लेटकर आसमान देखता, उसे लगता कि कुछ अधूरा है। वह खुश तो रहता था, पर खुश रहने के बावजूद संतुष्ट नहीं था। जैसे जिंदगी में रंग तो है, लेकिन तस्वीर पूरी नहीं बन पा रही। प्रकाश को लगता था कि खुशी मतलब हंसना, घूमना, अच्छा खाना और तनाव ना होना। इसलिए वह वीकेंड पर दोस्तों के साथ फिल्म देखता, कभी कभी पार्टी करता, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डालता। कुछ घंटों के लिए मन हल्का हो जाता, लेकिन अगले ही दिन वही खालीपन वापस आ जाता। उसे समझ नहीं आता था कि जब सब ठीक है तो दिल फिर भी भारी क्यों लगता है। एक दिन प्रकाश की मुलाकात अपनी कॉलेज की सीनियर मीरा से हुई। मीरा अब एक काउंसलर थी। चाय पर बातें करते करते प्रकाश ने बिना ज्यादा सोचे कह दिया, यार खुश तो हूं, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। मीरा मुस्कुरा दी, जैसे वह यह बात पहले भी कई बार सुन चुकी हो। उसने कहा, शायद तुम खुशी को ही पूरी जिंदगी समझ बैठे हो। मीरा ने उसे बताया कि मशहूर मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने खुशी से आगे जाकर वेल बीइंग यानी संपूर्ण भलाई की बात की है। उसके मुताबिक अच्छी जिंदगी सिर्फ खुश रहने से नहीं बनती, बल्कि उसमें कई और चीजें जुड़ी होती हैं। प्रकाश को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, खुशी से आगे भी कुछ होता है। मीरा ने उसे समझाने के बजाय एक किस्सा सुनाया। उसने कहा, मान लो तुम्हें बहुत पसंदीदा मिठाई मिल जाए। खाते वक्त बड़ा अच्छा लगता है, पर मिठाई खत्म होते ही स्वाद भी चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा काम मिल जाए जिसमें तुम पूरी तरह डूब जाओ, ऐसे लोग मिलें जो तुम्हें समझें, जिंदगी में कोई मतलब महसूस हो और कुछ हासिल करने का गर्व मिले, तो वह मिठाई से कहीं ज्यादा गहरा सुख देता है। यह बात प्रकाश के दिल को छू गई। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसकी जिंदगी में खुशी तो है, लेकिन बाकी चीजों की कमी है। मीरा ने उसे बताया कि अच्छी जिंदगी कई हिस्सों से मिलकर बनती है। अच्छी भावनाएं, किसी काम में पूरी तरह जुड़ जाना, रिश्ते, जिंदगी का मतलब और कुछ हासिल करने की संतुष्टि। इन सब के साथ मिलकर इंसान सच में फ्लरिश करता है, यानी अंदर से खिल उठता है। प्रकाश ने तय किया कि वह इसे अपनी जिंदगी में आजमा कर देखेगा। सबसे पहले उसने अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह बस इतना सोचता था कि आज खुश हूं या नहीं। अब उसने छोटी छोटी अच्छी भावनाओं को पकड़ना शुरू किया। सुबह की चाय की भाप, रास्ते में पेड़ की छाया, माँ की आवाज, इन सब में वह थोड़ी देर ठहरने लगा। उसे एहसास हुआ कि अच्छी भावनाएं कोई बड़ी पार्टी या छुट्टी नहीं होती, वे रोजमर्रा के पलों में छुपी होती हैं। फिर उसने अपने काम को देखा। प्रकाश एक ऑफिस में अकाउंट्स का काम करता था। पहले वह बस घड़ी देखकर दिन काटता था। मीरा की बात याद कर उसने सोचा कि क्या ऐसा कुछ है जिसमें वह पूरी तरह खो सकता है। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसे नंबरों से खेलना अच्छा लगता था। एक्सेल में नए नए फॉर्मूले बनाना उसे मजेदार लगता था। उसने ऑफिस में अपने काम को थोड़ा अलग नजर से देखना शुरू किया। जब वह किसी मुश्किल रिपोर्ट में डूब जाता तो समय का पता ही नहीं चलता। उसे पहली बार लगा कि काम सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि जुड़ाव भी हो सकता है। धीरे धीरे प्रकाश ने रिश्तों पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले उसके लिए रिश्ते मतलब बस साथ बैठना या चैट करना थे। अब उसने सच में सुनना शुरू किया। वह अपने दोस्त अमन की बात ध्यान से सुनता, माँ से बिना मोबाइल देखे बात करता, ऑफिस के जूनियर की मदद करता। उसे एहसास हुआ कि जब दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं तो अकेलापन अपने आप कम हो जाता है। रिश्ते सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का नाम है। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब प्रकाश ने जिंदगी के मतलब के बारे में सोचना शुरू किया। पहले उसका मतलब बस इतना था कि अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और आरामदायक जीवन। अब उसने खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? उसने देखा कि उसे दूसरों को सिखाने में मजा आता है। उसने ऑफिस के नए लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। कभी कभी वह ऑनलाइन फोरम पर अकाउंटिंग से जुड़े सवालों के जवाब देता। जब कोई उसे धन्यवाद कहता तो उसे अंदर से एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती। उसे लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, वह किसी और के काम भी आ रही है। अंत में प्रकाश ने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह सिर्फ बड़ी चीजों के बारे में सोचता था, पदोन्नति, बड़ा घर, महंगी गाड़ी। अब उसने छोटे लक्ष्य बनाए,
1 महीने में नई स्किल सीखना, रोज आधा घंटा पढ़ना, हफ्ते में 2 दिन वॉक पर जाना। जब वह इन्हें पूरा करता तो उसे खुद पर भरोसा होने लगा। उसे समझ आया कि उपलब्धि सिर्फ बड़ी ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि खुद से किए वादे निभाना भी एक जीत है। कुछ महीनों बाद मीरा ने प्रकाश से फिर मुलाकात की। इस बार प्रकाश के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ नया था, एक ठहराव, एक संतुलन। उसने कहा, अब भी हर दिन खुश नहीं रहता, लेकिन अब जिंदगी भारी नहीं लगती। मीरा हंस पड़ी। उसने कहा, यही तो फर्क है खुशी और वेलबींग में। खुशी आती जाती रहती है, लेकिन जब जिंदगी में जुड़ाव, रिश्ते, मतलब और उपलब्धि होते हैं तो इंसान हर हाल में संभला रहता है। प्रकाश को अब समझ आ गया था कि दुख आना कोई असफलता नहीं है। कभी कभी वह उदास भी होता, कभी थक भी जाता, लेकिन वह जानता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ उस पल की भावना नहीं है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसके पास करने के लिए काम है, निभाने के लिए रिश्ते हैं, समझने के लिए खुद है। इस कहानी में प्रकाश कोई खास इंसान नहीं है, वह हम सब में से कोई भी हो सकता है। हम सब कभी कभी यही सोचते हैं कि अगर खुश रह लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि अच्छी जिंदगी खुशी से थोड़ी बड़ी होती है। उसमें हंसी भी होती है और आंसू भी, आराम भी होता है और मेहनत भी। जब हम जिंदगी को सिर्फ आज खुश हूं या नहीं के सवाल से नहीं, बल्कि मैं किससे जुड़ा हूं, क्यों जी रहा हूं और क्या सीख रहा हूं जैसे सवालों से देखते हैं, तब जिंदगी सच में गहरी और भरपूर लगने लगती है। शायद यही वजह है कि जब प्रकाश अब रात को छत पर लेटकर आसमान देखता है तो उसे सब कुछ परफेक्ट नहीं लगता, लेकिन पूरा जरूर लगता है। और शायद यही असली वेलबींग है, जहां जिंदगी सिर्फ मुस्कान नहीं बल्कि मतलब जुड़ाव और आगे बढ़ते रहने का नाम बन जाती है। प्रकाश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। बाहर से देखने पर वही ऑफिस, वही रास्ते, वही लोग थे, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह जिंदगी को सिर्फ आज मजा आया या नहीं के तराजू पर नहीं तौलता था। फिर भी एक बात थी जो वह पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसे लगने लगा था कि जब वह अच्छा महसूस करता है, खुश, शांत, संतुष्ट, तो सब ठीक है, और जब ये भावनाएं नहीं होती तो वह सोचने लगता कि शायद वह फिर से पीछे जा रहा है। ये उलझन तब गहरी हो गई जब ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट मुश्किल था, समय कम था और जिम्मेदारी सीधी प्रकाश के कंधों पर थी। पहले दिन से ही तनाव शुरू हो गया। सुबह उठते ही दिल भारी लगता, रास्ते में वह मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से घबराया रहता। वह खुद से कहता, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वह जबरदस्ती खुद को अच्छे गाने सुनवाता, मोटिवेशनल वीडियो देखता, लेकिन डर और थकान फिर भी बनी रहती। एक शाम वह ऑफिस से लौटते वक्त पार्क में बैठ गया। सूरज ढल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। पहले ऐसे नजारे उसे तुरंत अच्छा महसूस करा देते थे, लेकिन उस दिन नहीं। वह सोचने लगा, क्या मैं फिर से गलत दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरा वेल बीइंग सिर्फ इसलिए हिल गया है क्योंकि मैं खुश महसूस नहीं कर पा रहा? उसी वक्त उसे मीरा की याद आई। उसने उसे फोन किया और सब बता दिया। मीरा ने शांति से सुना और कहा, कल मिलते हैं। अगली शाम दोनों वहीं पुराने चाय वाले ठेले पर मिले। मीरा ने चाय का घूंट लिया और बोली, तुम्हें लगता है कि अच्छा महसूस करना ही सब कुछ है ना? प्रकाश ने सिर हिला दिया। मीरा ने समझाया कि पॉजिटिव भावनाएं जैसे खुशी, आभार, उम्मीद और संतोष बहुत जरूरी हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन खुला रहता है, सोच साफ होती है और जिंदगी हल्की लगती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम सोच लेते हैं कि बस यही काफी है। उसने कहा कि मार्टिन सेलिगम भी यही कहते हैं कि अच्छी भावनाएं वेल बीइंग का एक हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। मीरा ने प्रकाश से पूछा, अगर कोई इंसान हर समय मुस्कुराता रहे लेकिन उसके रिश्ते खोखले हों, जिंदगी में कोई मतलब ना हो और वह खुद को बेकार महसूस करे, तो क्या वह सच में ठीक होगा? प्रकाश ने पहली बार इस सवाल पर गंभीरता से सोचा। उसे समझ आने लगा कि शायद वह भावनाओं पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहा है। अगले कुछ दिनों में प्रकाश ने अपने हालात को अलग नजर से देखना शुरू किया। वह अब भी तनाव में था, खुश कम महसूस कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि वह उस प्रोजेक्ट में पूरी तरह लगा हुआ है। वह सुबह ऑफिस पहुंचते ही काम में डूब जाता। मुश्किलें थीं, पर जब कोई समस्या सुलझ जाती तो एक अलग तरह की तसल्ली मिलती। वह खुशी जैसी नहीं थी, लेकिन मजबूत थी। एक दिन ऑफिस में देर हो गई।
प्रकाश थका हुआ था, मन भी अच्छा नहीं था। तभी उसका जूनियर रोहित उसके पास आया और बोला, सर, अगर आपने मदद न की होती तो मैं यह समझ ही नहीं पाता। उस पल प्रकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह कोई बड़ी खुशी नहीं थी, लेकिन एक गहरी संतुष्टि थी। उसे लगा कि भले ही वह आज खुश महसूस नहीं कर रहा, लेकिन वह बेकार भी नहीं है। धीरे धीरे प्रकाश को यह फर्क समझ आने लगा। खुशी और संतोष, खुशी और मतलब, खुशी और जुड़ाव, ये सब एक जैसे नहीं है। कभी कभी हम खुश नहीं होते, फिर भी हमारी जिंदगी सही दिशा में चल रही होती है। और कभी कभी हम खुश होते हैं, फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। इसी दौरान प्रकाश के घर में भी एक स्थिति बदल गई। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल के चक्कर, रिपोर्ट्स, दवाइयां, सब कुछ एक साथ आ गया। उन दिनों प्रकाश शायद ही कभी खुश महसूस करता था। चिंता, डर और थकान उसके साथ रहते थे। पहले वाला प्रकाश होता तो सोचता कि वह टूट रहा है, लेकिन अब उसने खुद को अलग तरह से संभाला। वह पिता के पास बैठकर उनके हाथ पकड़ता, डॉक्टर से सवाल पूछता, मां को ढांढस देता। इन पलों में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन एक गहरा रिश्ता था, एक मतलब था। उसे साफ महसूस हुआ कि अगर वेल बीइंग सिर्फ खुशी होती तो ये दिन बेकार होते, लेकिन इन दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया। एक रात अस्पताल की बालकनी में खड़े होकर उसने सोचा कि जिंदगी हमेशा हल्की नहीं हो सकती। हर वक्त मुस्कुराना न तो जरूरी है और न ही मुमकिन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी अच्छी नहीं है। अच्छी जिंदगी वो है जिसमें दुख के बीच भी हम किसी के काम आ सकें, किसी से जुड़े रह सकें और अपने मूल्यों के साथ खड़े रह सकें। जब पिता की तबीयत में सुधार हुआ, तब जाकर प्रकाश को राहत मिली। उस दिन वह सच में खुश था, लेकिन अब यह खुशी पहले जैसी नहीं थी। यह सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसमें डर, इंतजार, रिश्ते और उम्मीद सब शामिल थे। कुछ हफ्तों बाद मीरा से फिर मुलाकात हुई। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ में आ रहा है, मैं हर दिन खुश नहीं रहता, लेकिन अब यह डर नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। मीरा ने कहा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि पॉजिटिव भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अकेली नहीं। मीरा ने समझाया कि खुशी, आभार और उम्मीद हमें ऊर्जा देते हैं, ये हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, लेकिन अगर इनके साथ रिश्ते, मतलब और कुछ करने की संतुष्टि ना हो तो ये भावनाएं टिकती नहीं। और अगर कभी ये भावनाएं न भी हों, लेकिन बाकी चीजें मौजूद हों, तो इंसान फिर भी संभला रहता है। प्रकाश ने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया। कुछ दिन ऐसे होते जब वह हंसता खिलखिलाता था, कुछ दिन ऐसे होते जब मन भारी होता, लेकिन अब वे हर दिन को सिर्फ भावनाओं से नहीं आंकता था। वह देखता था कि क्या वह किसी से जुड़ा रहा, क्या उसने कुछ सीखा, क्या उसने किसी की मदद की। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति आने लगी। यह खुशी जैसी चमकीली नहीं थी, लेकिन स्थिर थी, जैसे तेज बारिश के बाद जमीन में उतर जाने वाली ठंडक। उसे एहसास हुआ कि वेल बीइंग का मतलब हर दिन अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि हर दिन का सामना ईमानदारी से करना है। अब जब प्रकाश पार्क में बैठता है और कभी अच्छा नहीं भी लगता, तो वह खुद से लड़ता नहीं। वह जानता है कि यह भी जिंदगी का हिस्सा है। वह अपनी भावनाओं को जगह देता है, लेकिन उनसे अपनी पूरी जिंदगी की कीमत तय नहीं करता। इस तरह प्रकाश की कहानी आगे बढ़ती है। अब वह खुशी के पीछे नहीं भागता, बल्कि पूरी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करता है, उसकी रोशनी को भी और उसकी छाया को भी। और शायद यही समझ उसे अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब इंसान जान लेता है कि पॉजिटिव भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन काफी नहीं, तब वह जिंदगी को ज्यादा गहराई से जीना शुरू करता है। पिता की तबीयत ठीक होने के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर लौट आई थी, लेकिन प्रकाश के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब वह यह समझ चुका था कि हर दिन खुश महसूस करना जरूरी नहीं, और पॉजिटिव भावनाएं जिंदगी का बस एक हिस्सा है। फिर भी उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में एक और कमी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिन कब शुरू होता और कब खत्म हो जाता उसे पता ही नहीं चलता। न अच्छा न बुरा, बस चलता हुआ। एक सोमवार की सुबह प्रकाश ऑफिस पहुंचा। वही डेस्क, वही कंप्यूटर, वही फाइलें। उसने काम शुरू किया, लेकिन मन कहीं अटका नहीं। कभी मोबाइल देख लिया, कभी चाय पीने चला गया। काम हो रहा था, लेकिन उसमें डूबाव नहीं था। शाम को घर लौटते हुए उसे लगा कि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, जैसे जिंदगी को उसने आधा अधूरा जिया हो। उसी रात उसने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया, जब वह देर रात तक किसी मुश्किल सवाल में लगा रहता था और समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। कब रात हुई, कब सुबह, सब भूल जाता था। तब न उसे खुशी के बारे में सोचना पड़ता था,
न दुख के बारे में। वह बस उस काम में होता था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह चीज अब उसकी जिंदगी से गायब है। अगले कुछ दिनों तक यही बेचैनी बनी रही। प्रकाश ने सोचा कि शायद फिर से मीरा से बात करनी चाहिए। इस बार उसने उसे फोन नहीं किया, बल्कि सीधे मिलने चला गया। मीरा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, लगता है आज खुशी या दुख नहीं, कुछ और लेकर आए हो। प्रकाश हंस पड़ा और बोला, हाँ, आज खालीपन लेकर आया हूं। मीरा ने उसकी पूरी बात सुनी। फिर उसने एक सवाल पूछा, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब तुम किसी काम में इतने डूबे थे कि समय का पता ही नहीं चला? यह सवाल प्रकाश को सीधा दिल में लगा। उसने वही कॉलेज वाला किस्सा सुनाया। मीरा ने सिर हिलाया और कहा, वही तो एंगेजमेंट है, जब इंसान किसी काम में पूरी तरह जुड़ जाता है। उसने समझाया कि जब हमारी स्किल्स और सामने की चुनौती बराबर होती है, तब एक खास स्थिति बनती है, जिसे मनोविज्ञान में फ्लो कहा जाता है। उस पल न हम ज्यादा खुश होने की कोशिश करते हैं, न दुख से भागते हैं, हम बस उस काम में होते हैं। मीरा ने बताया कि मार्टिन सेलिगम भी कहते हैं कि एंगेजमेंट और फ्लो वेलबींग का बहुत अहम हिस्सा है। प्रकाश को यह सुनकर हल्की सी राहत मिली। उसे लगा कि शायद उसकी परेशानी का नाम मिल गया है। अब सवाल यह था कि वह इसे अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाए। अगले दिन ऑफिस में उसने खुद से एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने तय किया कि 2 घंटे तक बिना मोबाइल देखे, बिना उठे, सिर्फ एक ही रिपोर्ट पर काम करेगा। शुरुआत में मन भटकता रहा। 10 मिनट बाद ही उसे लगा कि यह बेकार है, लेकिन उसने खुद को वहीं रोके रखा। धीरे धीरे नंबरों की उलझन साफ होने लगी। एक फॉर्मूला दूसरे से जुड़ने लगा। कब 2 घंटे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो उसे हल्की सी हैरानी हुई। वह खुशी नहीं थी, न ही कोई बड़ी उपलब्धि का एहसास, लेकिन मन अजीब सा भरा हुआ था, जैसे उसने सच में कुछ जिया हो। उसी शाम घर लौटते हुए उसे थकान कम और संतोष ज्यादा महसूस हुआ। इसके बाद प्रकाश ने जानबूझकर ऐसे पल ढूंढने शुरू किए। ऑफिस में वह ऐसे काम चुनने लगा जिनमें सोच और चुनौती दोनों हो। आसान कामों में वह जल्दी बोर हो जाता था और बहुत मुश्किल कामों में डर जाता था। अब वह बीच का रास्ता खोजने लगा, जहां काम कठिन हो लेकिन नामुमकिन ना हो। एक दिन बॉस ने उसे एक नया टूल सीखने का काम दिया। पहले प्रकाश ऐसे कामों से बचता था क्योंकि सीखने में समय लगता था, लेकिन इस बार उसने इसे चुनौती की तरह लिया। शुरुआती दिनों में वह परेशान हुआ, कई बार गुस्सा भी आया, लेकिन जैसे जैसे उसे चीजें समझ आने लगीं, वह उसमें डूबता चला गया। कई बार उसे भूख तक का एहसास नहीं हुआ। प्रकाश को समझ आने लगा कि फ्लो कोई जादुई खुशी नहीं है, उसमें मेहनत है, उलझन है और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसी के अंदर वो गहराई छुपी होती है जो जिंदगी को पूरा महसूस कराती है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। उसने वीकेंड पर बच्चों को अकाउंटिंग की बेसिक बातें सिखाने के लिए एक छोटा सा क्लास शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि यह बस मदद करने का तरीका है, लेकिन जब वह बच्चों को समझाने बैठता तो खुद को भूल जाता। कोई बच्चा सवाल पूछता, कोई गलत जवाब देता और प्रकाश पूरे मन से उसमें जुड़ जाता। एक संडे को उसकी मां ने आवाज दी, इतनी देर से क्या कर रहे हो? प्रकाश ने घड़ी देखी, 4 घंटे निकल चुके थे। उसे हंसी आ गई। उसे याद आया कि यह वही एहसास है जो कॉलेज में आता था, न खुशी की तलाश, न दुख की चिंता, बस उस पल में होना। धीरे धीरे उसे यह साफ दिखने लगा कि जब जिंदगी में एंगेजमेंट नहीं होती तो खुशी भी फीकी लगने लगती है, और जब एंगेजमेंट होती है तो भले ही खुशी ना हो, जिंदगी फिर भी अर्थपूर्ण लगती है। एक दिन ऑफिस के एक साथी ने उससे कहा, तू आजकल बदला बदला सा लगता है, हमेशा किसी काम में डूबा रहता है। प्रकाश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब मैं काम कर नहीं रहा, जी रहा हूं। अब प्रकाश के दिन पहले जैसे नहीं थे। कुछ दिन बहुत अच्छे लगते, कुछ दिन भारी होते, लेकिन जब भी उसे लगता कि जिंदगी फिसल रही है, वह खुद से पूछता, क्या आज मैं किसी चीज में पूरी तरह जुड़ा था? अगर जवाब हां होता तो मन अपने आप संभल जाता। उसे यह भी समझ आया कि फ्लो हर चीज में नहीं आता। हर काम, हर रिश्ता, हर पल फ्लो नहीं बन सकता, और यह ठीक है। फ्लो को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। यह तब आता है जब हम सही जगह पर सही चुनौती के साथ खड़े होते हैं। एक शाम वह अकेला छत पर बैठा था। पहले की तरह आसमान देख रहा था, लेकिन अब उसके सवाल बदल चुके थे। पहले वह पूछता था, मैं खुश हूं या नहीं? फिर उसने सीखा, मेरी जिंदगी में मतलब है या नहीं? और अब वह सोचता था, मैं किस चीज में सच में डूबता हूं? उसे एहसास हुआ कि अच्छी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वही पल है जब हम खुद को भूल जाते हैं।
जब अहंकार, डर, तुलना सब पीछे छूट जाते हैं, सिर्फ हम और वो काम बचता है। प्रकाश जानता था कि आगे भी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, कभी एंगेजमेंट टूटेगा, कभी फ्लो नहीं आएगा, लेकिन अब उसके पास एक नया रास्ता था। जब भी जिंदगी फीकी लगे, वह खुशी ढूंढने नहीं भागेगा, वह जुड़ाव ढूंढेगा, और शायद यही जुड़ाव, यही फ्लो जिंदगी को सच में जीने लायक बनाता है। प्रकाश की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित लगने लगी थी। वह काम में डूबना सीख चुका था, फ्लो का स्वाद चख चुका था, और यह भी समझ गया था कि हर दिन खुश महसूस करना जरूरी नहीं। लेकिन जिंदगी जैसे हर बार एक नया सवाल लेकर सामने आ जाती है। एक चीज थी जो चुपचाप उसकी जिंदगी में कमी की तरह मौजूद थी, लेकिन वह उसे साफ शब्दों में पकड़ नहीं पा रहा था। ये बात तब उभरकर सामने आई जब उसके सबसे अच्छे दोस्त अमन ने अचानक शहर छोड़ने का फैसला किया। अमन वही दोस्त था जिसके साथ प्रकाश कॉलेज से लेकर नौकरी तक हर उतार चढ़ाव में रहा था। देर रात की चाय, बिना मतलब की हंसी और बिना कहे समझ लेना, सब कुछ अमन के साथ जुड़ा था। लेकिन अब अमन को दूसरे शहर में बेहतर मौका मिल गया था। स्टेशन पर विदा करते वक्त प्रकाश मुस्कुरा रहा था। वह दोस्त की खुशी में खुश था, लेकिन ट्रेन के जाते ही एक अजीब सा खालीपन उसके भीतर बैठ गया। उस रात घर आकर उसने वही किया जो वह पहले करता था, काम में खुद को डुबोने की कोशिश। लेकिन इस बार फ्लो नहीं आया। नंबर उलझते रहे, मन भटकता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी में कितना भी एंगेजमेंट हो, अगर उसे बांटने वाला कोई ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। अगले कुछ हफ्तों तक प्रकाश ने खुद को समझाया कि यह बस आदत की बात है। अमन चला गया है तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। लेकिन धीरे धीरे उसने गौर किया कि वह पहले से ज्यादा चुप रहने लगा है। ऑफिस में बातें जरूरत तक सीमित हो गई। घर में मां से बातचीत भी बस हालचाल तक सिमट गई। एक संडे की दोपहर वह बच्चों की क्लास लेने पहुंचा। बच्चे हमेशा की तरह शोर मचा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। प्रकाश पढ़ा रहा था, समझा रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। क्लास खत्म होने के बाद भी उसका मन हल्का नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि यह कमी काम या फ्लो से पूरी नहीं हो सकती। उस शाम वह खुद ब खुद मीरा के पास चला गया। मीरा ने उसे देखा और बोली, आज चेहरे पर थकान ज्यादा है। प्रकाश ने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं है। मीरा ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अमन के जाने की बात, बढ़ती चुप्पी और अंदर के खालीपन की बात। फिर उसने बहुत सादा सा वाक्य कहा, इंसान अकेले फ्लरिश नहीं करता। उसने बताया कि मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स वेल बीइंग की नींव होते हैं। अच्छी भावनाएं, एंगेजमेंट, मीनिंग सब जरूरी हैं, लेकिन अगर रिश्ते गहरे और सच्चे ना हो तो जिंदगी कहीं ना कहीं सूखी रह जाती है। प्रकाश ने कहा, लेकिन मेरे पास तो लोग हैं, ऑफिस, घर, क्लास। मीरा मुस्कुराई और बोली, लोग होना और जुड़ाव होना एक जैसी चीज नहीं है। ये बात प्रकाश के दिल में उतर गई। अगले कुछ दिनों में उसने अपने रिश्तों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पाया कि वह बहुत कुछ खुद में ही संभाल लेता है। मदद मांगने में उसे झिझक होती है। अपनी परेशानी वह हल्की बात बनाकर टाल देता है। उसने समझ लिया कि रिश्ते अपने आप गहरे नहीं हो जाते, उन्हें समय और ईमानदारी चाहिए। उसने सबसे पहले मां से शुरुआत की। एक रात उसने मां से कहा, आज मन ठीक नहीं है। यह बात कहने में ही उसे अजीब लगा, क्योंकि वह हमेशा मजबूत बने रहने की कोशिश करता था। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। उस चुप्पी में प्रकाश को अजीब सी राहत मिली। उसे समझ आया कि हर समस्या का हल शब्दों में नहीं होता। फिर उसने अमन को फोन किया। पहले तो बस हालचाल की बात हुई, लेकिन फिर प्रकाश ने साफ कहा, तेरे बिना अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी रही। फिर अमन हंसा और बोला, मुझे भी। उस एक वाक्य ने प्रकाश का बोझ हल्का कर दिया। धीरे धीरे उसने ऑफिस में भी छोटे बदलाव किए। वह सिर्फ काम की बात नहीं करता, बल्कि लोगों से पूछता कि वे कैसे हैं। लंच अकेले खाने के बजाय किसी के साथ बैठने लगा। शुरू में यह सब बनावटी लगा, लेकिन धीरे धीरे बातें सच होने लगी। एक दिन ऑफिस की एक सहकर्मी नेहा ने उससे कहा, अच्छा लगता है जब कोई सच में सुनता है। प्रकाश ने उस दिन महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। समय, ध्यान और ईमानदारी देना। बच्चों की क्लास में भी बदलाव आया। अब वह सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि उनके किस्से सुनता, उनकी परेशानियां समझता। जब कोई बच्चा परीक्षा में डर की बात करता तो प्रकाश उसे हल्के में नहीं टालता। इन छोटे छोटे जुड़ावों ने उसके भीतर कुछ भरना शुरू किया। फिर एक दिन अचानक ऑफिस में एक मुश्किल समय आया। कंपनी में छटनी की खबरें फैलने लगी।
पहले प्रकाश ऐसे वक्त में खुद को बंद कर लेता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने डर को अपने दोस्तों से साझा किया। सबके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन वह अकेला नहीं था, ये जानना ही काफी था। उस रात घर लौटते हुए प्रकाश ने सोचा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का मतलब हर समय खुश रहना या साथ घूमना नहीं होता। इसका मतलब है मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। कुछ महीनों बाद अमन वापस शहर आया, बस कुछ दिनों के लिए। दोनों मिले, चाय पी, हंसे। इस बार विदाई आसान थी, क्योंकि रिश्ता दूरी से कमजोर नहीं हुआ था। प्रकाश जानता था कि रिश्ता अब सिर्फ साथ होने पर निर्भर नहीं है, बल्कि भरोसे पर टिका है। एक शाम छत पर बैठे बैठे प्रकाश ने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। पहले वह खुशी के पीछे भागता था, फिर उसने मीनिंग, एंगेजमेंट और फ्लो को समझा, और अब वह जान चुका था कि इन सबको थामे रखने वाली सबसे मजबूत डोर रिश्तों की होती है। अगर जिंदगी को एक पेड़ माने तो खुशी उसकी पत्तियां हैं, काम उसकी शाखाएं और रिश्ते उसकी जड़ें। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ आंधी में भी खड़ा रहता है। अब जब कभी प्रकाश का मन भारी होता तो वह खुद से यह नहीं पूछता कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, वह पूछता मैं किससे जुड़ा हूं, और ज्यादातर बार जवाब उसे संभालने के लिए काफी होता। प्रकाश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिश्ते कोई मंजिल नहीं, एक चलती हुई प्रक्रिया है। लेकिन अब वह यह जान चुका था कि चाहे जिंदगी कितनी भी समझदार, व्यस्त या सफल हो जाए, अगर उसमें अपने लोग न हो तो वह अधूरी ही रहेगी। और शायद यही वजह है कि अब प्रकाश की जिंदगी पहले से ज्यादा इंसानी लगती है, थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी भावुक, लेकिन कहीं ज्यादा सच्ची और पूरी। प्रकाश की जिंदगी अब बाहर से देखने पर काफी संतुलित लगती थी। काम में डूबना वह सीख चुका था, रिश्तों की अहमियत समझ चुका था, और भावनाओं को लेकर भी अब उतनी घबराहट नहीं थी। फिर भी कभी कभी, खासकर रात के सन्नाटे में, एक सवाल उसके भीतर सिर उठाता था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यह सवाल दुख से नहीं आता था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी से आता था, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी जिंदगी कुछ पूछ रही हो। यह सवाल और गहरा तब हो गया जब एक दिन ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई। बॉस ने सबके सामने उसका नाम लिया, तालियां बजी, साथियों ने बधाई दी। प्रकाश मुस्कुराया, शुक्रिया कहा, लेकिन जब वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठा तो उसके भीतर कोई खास हलचल नहीं थी। उसे खुशी तो हुई, लेकिन वह खुशी हल्की थी, जैसे ऊपर ऊपर की। शाम को वह घर लौटा तो मां ने कहा, आज बहुत खुश लग रहा है, ऑफिस में कुछ अच्छा हुआ क्या? प्रकाश ने जवाब दिया, हाँ अच्छा तो हुआ, पर पता नहीं क्यों मन ठहरा ठहरा सा है। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे याद आया कि पहले वह सोचता था अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने सोचा था अगर काम में फ्लो आ जाए, रिश्ते ठीक हो जाए, तो जिंदगी पूरी लगने लगेगी। बहुत कुछ सच भी हुआ। फिर भी अब यह नया सवाल सामने था, इस सब का मतलब क्या है? कुछ दिन बाद उसकी बच्चों की क्लास में एक अजीब घटना हुई। एक बच्चा, आर्यन, जो हमेशा शांत रहता था, उस दिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रहा था। प्रकाश ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? आर्यन की आंखें भर आईं। उसने बताया कि उसके पापा की नौकरी चली गई है और अब घर में सब परेशान है। प्रकाश उस दिन पढ़ा नहीं पाया, वह बस बच्चों से बात करता रहा। उसने उन्हें समझाया, सुना और क्लास के बाद आर्यन को अलग से बैठाकर हौसला दिया। घर लौटते वक्त उसका मन भारी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि भीतर कुछ सधा हुआ भी था। वह थका था, पर खाली नहीं। उसी रात उसे मीरा की याद आई। अगली ही शाम वह उससे मिलने चला गया। मीरा ने उसकी बातें सुनी, ऑफिस की तारीफ, अंदर का खालीपन, बच्चों की क्लास का अनुभव। फिर उसने कहा, लगता है अब तुम प्लेजर से आगे निकल चुके हो। मीरा ने समझाया कि जब इंसान सिर्फ अच्छा महसूस करने या सफल होने तक सीमित रहता है तो एक समय बाद मन और गहराई मांगने लगता है। उसने कहा कि मार्टिन सेलिगमन के अनुसार मीनिंग और पर्पस वेल बीइंग का बेहद अहम हिस्सा है। जब इंसान खुद से बड़े किसी उद्देश्य से जुड़ता है, सेवा, समाज, किसी कारण या किसी समुदाय से, तब जिंदगी को एक अलग गहराई मिलती है। प्रकाश ने पूछा, लेकिन पर्पस मतलब क्या? कोई बहुत बड़ा लक्ष्य? मीरा मुस्कुराई, जरूरी नहीं कि बड़ा हो, जरूरी है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए ना हो। ये बात प्रकाश के दिल में अटक गई। अगले कुछ दिनों में वह इस सवाल के साथ जीने लगा। ऑफिस में काम वही था, घर में माहौल वही, लेकिन अब वह हर चीज को एक नए सवाल से देखता। इसका असर किस पर पड़ रहा है? उसे याद आया कि बच्चों की क्लास उसे सबसे ज्यादा सच्चा क्यों लगती है, क्योंकि वहां उसका फायदा नहीं था, सिर्फ जुड़ाव था।
उसने फैसला किया कि वह उस क्लास को थोड़ा और गंभीरता से लेगा। अब वह सिर्फ अकाउंटिंग नहीं पढ़ाएगा, बल्कि बच्चों से उनके सपनों, डर और हालात पर भी बात करेगा। उसने कुछ दोस्तों से बात की और मिलकर एक छोटा सा फंड बनाया ताकि जिन बच्चों को किताबें या फीस में दिक्कत हो उनकी मदद हो सके। शुरुआत में यह सब अतिरिक्त काम लगा, कभी कभी थकान भी होती, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस थकान के बाद भी मन डूबता नहीं था। जैसे हर दिन के अंत में यह एहसास रहता कि आज कुछ सही किया। एक दिन आर्यन ने क्लास के बाद प्रकाश को एक कागज पकड़ाया। उस पर लिखा था, सर, मैं भी बड़ा होकर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। प्रकाश उस कागज को देर तक देखता रहा। उस पल उसे कोई खुशी का झटका नहीं लगा, लेकिन आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि यह पल उसकी किसी भी तारीफ से बड़ा है। धीरे धीरे प्रकाश को समझ आने लगा कि मीनिंग कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब वह किसी की परेशानी को अनदेखा नहीं करता, जब वह सिर्फ अपने फायदे से आगे सोचता है, तब तब जिंदगी थोड़ा और गहरी हो जाती है। ऑफिस में भी उसका नजरिया बदलने लगा। पहले वह काम को सिर्फ अपनी ग्रोथ से जोड़ता था। अब वह सोचता कि उसका काम टीम को कैसे आसान बना सकता है। वह जूनियर्स को ट्रेन करने में ज्यादा समय देने लगा, बिना यह सोचे कि इससे उसे क्या मिलेगा। एक दिन एक सहकर्मी ने कहा, तू इतना क्यों करता है, तुझे क्या मिलेगा? प्रकाश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन अच्छा लगता है। और सच यही था। यह अच्छा लगना खुशी जैसा नहीं था। यह शांत था, टिकाऊ था। घर में भी उसका व्यवहार बदल गया। वह मां के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, सिर्फ बातों में नहीं, कामों में भी। छोटे छोटे काम, सब्जी लाना, दवाइयां याद दिलाना, अब उसे बोझ नहीं लगते थे। उसे लगता था कि वह सिर्फ बेटा नहीं, एक सहारा भी है। एक शाम छत पर बैठा वह फिर से आसमान देख रहा था। पहले वह वहां अपने खालीपन के सवाल लेकर बैठता था। आज सवाल बदला हुआ था। आज वह सोच रहा था कि जिंदगी शायद सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी काम आने का नाम भी है। उसे एहसास हुआ कि प्लेजर जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, लेकिन पर्पस धीरे धीरे बनता है और भीतर टिकता है। प्लेजर में मैं होता है, पर्पस में हम होता है। कुछ महीने बाद बच्चों की क्लास एक छोटे से समुदाय में बदल गई। माता पिता मिलने लगे, बच्चे एक दूसरे की मदद करने लगे। प्रकाश अब सिर्फ टीचर नहीं था, वह उस छोटे से सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। एक दिन मीरा ने उससे पूछा, अब खालीपन कैसा है? प्रकाश ने सोचा और बोला, अब भी सवाल आते हैं, लेकिन अब वो डराते नहीं। अब लगता है कि जिंदगी किसी दिशा में जा रही है। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। प्रकाश जानता था कि यह भी आखिरी मंजिल नहीं है, आगे और सवाल आएंगे और मुश्किलें भी। लेकिन अब उसके पास एक आधार था, मीनिंग का। अब जब कभी वह थकता है या खुश नहीं होता, तो वह खुद से यह नहीं पूछता कि मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा। वह पूछता है, मैं किसका हिस्सा हूं? और ज्यादातर बार इसी सवाल का जवाब उसे आगे बढ़ने की ताकत दे देता है। प्रकाश की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वह उन बच्चों में, उन रिश्तों में और उन छोटे छोटे कामों में फैल चुकी थी। और शायद